अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारे पास छोटा सा टॉपिक है, आसान सा, शॉर्ट के लिहाज से भी है और इसके जो यूजेस हैं वो आप खुद पढ़िए, वो लॉन्ग के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और आती भी हैं अक्सर शॉर्ट में भी और लॉन्ग में। ठीक है, आपके पास है रेडियो आइसोटोप्स, ये हमें डिस्कस करना है। प्रीवियस आप पढ़ चुके हो कि नेचुरल रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं वो आप पढ़ चुके हो कि जो खुद ब खुद जो हैं रेडियो एक्टिव होते रहते हैं, तो आपके पास नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये हमने पहले पढ़ा होगा। जैसे कौन कौन से थे, बोला अल्फ़ा बीटा गैमा। अल्फ़ा याद होना चाहिए, अल्फ़ा बीटा गैमा को जो हम बाकायदा प्रैक्टिकली देखा था, तो वो कैसे कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एक सोर्स थी, रेडियो एक्टिव सोर्स को हमने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और फिर हमने देखा कि दाएं तरफ कुछ जो है एलिमेंट्स उसकी रेडिएशन जा रही है, कुछ बाएं तरफ जा रही है और कुछ स्ट्रेट जा रही थी, तो हमने उनको अल्फ़ा बीटा और गैमा का नाम दिया था। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता है कि ऐसे जो यानी कि जिनका एटॉमिक नंबर जो है 1 से लेकर 82 तक हो, वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। 1 से 82 तक हो। पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, अगर 1 से 82 तक उनका एटॉमिक नंबर है तो वो रेडियो एक्टिव नहीं होते। अब रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं? ओबियसली जब 1 से 82 तक रेडियो एक्टिव नहीं है, तो ग्रेटर देन 82 जो है वो रेडियो एक्टिव, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होगा, ऑब्वियसली वो नेचुरल रेडियो एक्टिव होंगे, यानी खुद ब खुद रेडियो एक्टिव होती रहते हैं। या फिर जो खुद ब खुद रेडियो एक्टिव नहीं भी होते, तब हम उनकी बम्बारमेंट करा के, न्यूट्रॉन्स की या समथिंग उसके साथ कोलेन करवा के, बम्बारमेंट करवा के कुछ रेस की, तो प्रैक्टिकली भी नेचुरल भी होते हैं और ख़ुद हम आर्टिफिशियल तरीके से भी करा सकते हैं। और फिर जो हैं रेडियो एक्टिव वो आइसोटोप्स, उनको हम क्या कहते हैं? रेडियो आइसोटोप्स का नाम देते हैं। अब अगर ग्रेटर दैन 82 हैं तो वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो लेस दैन 82 हैं और उनको अगर हमने रेडियो एक्टिव बनाना हो तो हम बम्बारमेंट कराते हैं। बम्बारमेंट कराने के बाद वो जब रेडियो एक्टिव हो जाते हैं तो उसको आप रेडियो आइसोटोप का नाम देते हो। ये इसकी डेफिनेशन थी। एग्जांपल के तौर पे हमने एक एग्जांपल ली कि हमने एक न्यूट्रॉन बम्बार्ड करवा दिया सोडियम के ऊपर, 1123 सोडियम के ऊपर बम्बार्ड करा दिया। अब आफ्टर द बम्बारमेंट, ये अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये बम्बारमेंट हो रही है, आफ्टर द बम्बारमेंट जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रेडियो आइसोटोप्स कहलाता है। ठीक है, अभी हमने बम्बारमेंट कराया, आफ्टर द बम्बारमेंट क्या हो गया, यहाँ पे हमने देखा ये 123 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। एंड 0 प्लस जो आपके पास यहाँ पे 1 है वो कितना हो जाएगा? ये आपके पास 0 प्लस 1, तो ये सॉरी 11, तो ये वापस 11 का 11 ही आ जाएगा, बिकॉज 1123 था, तो ये 11 में प्लस कर दो 0, तो ऑब्वियसली वही 11, और 23 में प्लस कर दो 1, तो आपके पास कितना आएगा? 24। अब ये क्या था? ये तो स्टेबल था, बिकॉज अभी हमने कहा कि जो 82 इससे 2 से नीचे नीचे हैं, ये 82 तक हैं, वो तो स्टेबल हैं, और फिर हम इनको अनस्टेबल करते हैं। कैसे वाला? बम्बारमेंट करा के। अब ये स्टेबल है, हमने N01 की बम्बारमेंट कराई, यानी न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट कराई इसके सोडियम के ऊपर, तो अब ये जाके कन्वर्ट हो गया अनस्टेबल में, जिसको आप क्या कह रहे हो? रेडियो आइसोटोप्स कह रहे हो, और ये इमिट करेगा गैमा रेडिएशंस को इमिट करेगा। ये इसकी एग्जांपल होगी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल भी आप देख सकते हो कि आपने हीलियम लिया हुआ है He24, इसको आप एल्यूमिनियम के ऊपर बम्बार करवा रहे हो, यानी कि अब एल्यूमिनियम स्टेबल एलिमेंट है फिलहाल। ये एल्यूमिनियम 1327 ये भी स्टेबल है। जब हम इसकी हीलियम की बम्बारमेंट कराएंगे इसके ऊपर, तब ये एक न्यूट्रॉन जो है आपका ये इमिट करेगा और ये कन्वर्ट कर देगा उसको अनस्टेबल में। और अनस्टेबल कौन सा? यानी कि फास्फोरस में 1530 में कन्वर्ट कर देगा 30। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये जो फास्फोरस 1530 में इसने कन्वर्ट कर दिया। ये जो अभी रिजल्ट में मिला, ये आपके पास रेडियो आइसोटोप्स है, अकॉर्डिंग टू वही एग्जांपल कि अब जिनका नंबर्स आपके पास 1 से 82 तक है, वो अगर रेडियो आइसोटोप्स नहीं है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 1 से 82 तक है, तो उनको रेडियो एक्टिव बनाने के लिए हम बम्बारमेंट करवाते हैं किसी एक्सटर्नल, किसी दूसरे पार्टिकल्स की, जैसे अल्फ़ा बीटा या गैमा समथिंग हो गया। तो हीलियम क्या था? ये अल्फ़ा पार्टिकल था, ये हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ भी चुके हैं। तो ये जाके फास्फोरस में कन्वर्ट हो गए, जो कि रेडियो आइसोटोप्स कहलाएगा। ठीक है, इस तरह इसके यूजेस हैं। कुछ यूजेस आपने देखने हैं कि जैसे ट्रीजर हो गया, आयोडीन 131 भी हम यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 16 में यूज़ करते हैं। ट्रीजर मतलब कि मेटाबॉलिज्म में चेक करने के लिए कि कोई भी मसला अगर है, ये जैसे पौधों के, ये इंसानों के, ये समथिंग इस तरह से, तो ये ट्रीजर इसका एक यूज़ कहलाता है। और इस तरह आयोडीन 131
यानी थायराइड ग्लैंड्स जब हो जाते हैं तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी आयोडीन को यूज़ किया जाता है। इसके यूजेस हैं, बुक में आप देखिएगा, पढ़िएगा यूजेस। इसमें कोबाल्ट 60 भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसको इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट भी हम लेते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में भी, ड्रिप्स भी लगाते हैं, और कुछ रेडिएशन भी इमिट बॉडी के ऊपर की जाती हैं कोबाल्ट 60 की। कोई भी अगर इंटरनल या एक्सटर्नल प्रॉब्लम है तो हम रेडिएशन भी उसके इंसान के बॉडी के ऊपर ड्रॉप करवा के उस मसले को हल कर सकते हैं। जस्ट लाइक कैंसर को हल करने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। इसी तरह और भी बहुत से ऑर्गन्स हैं। किडनी स्टोन को ख़त्म करने के लिए भी लेज़र लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे जो यूजेस हैं ये सारे रेडियो आइसोटोप्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक स्टूडेंट, ये था आपका आज का टॉपिक। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।